वेलकम टू राइट स्टडी IQ। आज हमारा जो शाम वाला प्रैक्टिस सेशन डेली चलता है उसमें हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। अब तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लिए हैं। आज भी हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 40 क्वेश्चन हैं। तो ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर नोट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको वापस वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ, सियाराम शरणगुप्त, गोपाल सिंह नेपाली। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। कहीं के केवल मिलता है इनका नाम क्या? रेणु। पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। इसमें जो प्रजा है, प्रजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? प्रजा लोग, प्रजा वर्ग, या प्रजाजन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजाजन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आधा तीतर आधी बटेर। मुहावरे का अर्थ बताइए। इस आधा आधा खाना, तीतर और बटेर मिलकर खाना, दो चीज़ों का मिश्रण, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। सही आंसर होगा क्या इसका? ऑप्शन नंबर डी, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, सूरदास, माधवी वर्मा। ऑप्शन डी है हरिशंकर, ए हरवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन की एक और रचना है जिसका नाम है क्या? एक है इनकी मधुबाला, मधु कलश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, सजना है मुझे सजना के लिए, इस अलंकार में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक, छिकानुप्रास, अनुप्रास या रूपक। सही आंसर है यमक, क्योंकि देखो इसमें सजना है। सजना शब्द के दो अर्थ हैं। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, क्या करना? श्रृंगार करना। और दूसरा अर्थ होता है सजना का, वो होता है नायिका का पति या नायक। आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। बहुवचन है, सदैव बहुवचन है, सदैव एकवचन या एकवचन। छठवां का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकवचन। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलिए। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। कहाँ पर इसमें गलती है? यहाँ पर गलती किस में है? दुर्गम में। अब दुर्गम में क्या गलती है? दुर्गम कैसा लिखा जाता है? दुर्गम लिखा जाता है दुर्गम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुयश का पर्यायवाची बताइए। सुयश का पर्यायवाची बताइए। सुयश का पर्याय बताइए, क्या है? सुयश का पर्याय है ऑप्शन नंबर बी, सुकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। मैं अध्यक्ष खाली स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने खाली स्थान निवेदन करता हूँ। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, काठ होना, यानी कि काठ होना, स्तब्ध होना, निश्चेष्ट होना, सचेत होना, मूर्ख होना। 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तब्ध होना। अनन्य रोदन, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विरह गीत, निरंतर, निवेदन, निरर्थक, बेसुरा गायन। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है निरर्थक। 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 13 है, राई का पहाड़ बनाना। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, राई इकट्ठी करना, बहुत सारी बातें करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। भूडौल का अर्थ क्या है? भू
प्लस डोल। भू मीन्स धरती, डोल मीन्स होता है क्या, डोल रही है, यानी कि कंपन। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, भूकंप। भूकंप, इसका सही ऑप्शन होगा जलजला। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने की तरीके सोचते रहते थे। अब देखो किस में गलती है, मैं फंसाने के तरीके, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत सोचते रहते थे। अब देखो मुसीबत कैसा लिखा जाता है, मुसीबत लिखा जाता है, मात्रा होती है किसकी, बड़ी ई की। इसमें है क्या, छोटी ई की। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी, चीर शब्द का समानार्थी क्या है। चीरना, वस्त्र, चीर, प्राचीर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है। समाचार का, अनेक समाचार, समाचारों, समाचार पत्र का, या समाचार। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो समाचार है, समाचार का बहुवचन भी क्या होता है, समाचार ही होता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, बाल, बाल, प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ये शब्द क्या है, बहुवचन। ये सब जितने शब्द मैं लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में कौन सा है। अनावृष्टि, अनिवृष्टि, अतिवृष्टि। सही ऑप्शन है 18 का ए, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम, जब कोई नाम बताता है अपने नाम क्या लगाता है, श्री लगाता है, नहीं लगाता है। देखो कहाँ श्री है, दो ऑप्शन खत्म। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, ये भी क्या है, गलत। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, मेरा नाम मोहन है। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का, ये ज्येष्ठ है वो क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, देवर, बड़ा, पुत्र, छोटा। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, ज्येष्ठ का तद्भव होता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए विकल्पों में जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। कस्बा, अरण्य, सुनसान, नगर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आ चुका है, पिछले सेट कराए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बताया है हमने। कल भी आया था जंगल का कानन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कौन सा, जंगल। इसकी पर्यायवाची तो आपको याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, सतसई के लेखक कौन है। सतसई के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल चौबे, हरबंस राय बच्चन, अशोक सराफ। सही आंसर है इसका बिहारी लाल चौबे। इन बिहारी लाल चौबे हैं, इनका उपनाम क्या है, उपनाम है इनका चौबे। इन्होंने क्या लिखी थी, बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 23 है, आए थे हर भजन को औंटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कपास धुनना, हरि के भजन में मस्त होना, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। तो कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, ये आती हैं हमारी तालब्य में। किसमें, तालब्य में। क्वेश्चन नंबर 25 है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक, यमक, अनुप्रास। लेकिन होता क्या है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन ऐसा तो कोई अलंकार होता ही नहीं। तो इसमें क्या, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। किसमें, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। लेकिन अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौम्यता ही नारी का सच्चा आभूषण है, श्रृंगार है, सौंदर्य है, या श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 25 का है श्रृंगार है, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। विवाहित जोड़, खाली स्थान विवाहित जोड़े अपनी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। सहस्त्र, समक्ष, प्रारब्ध, ये लिखा है क्या, प्रारब्ध। इसका सही आंसर होगा क्या, अधिकांश विवाहित जोड़े अपनी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन प्रारंभ यानी आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ क्या होता है।
चंद्रमा, धरती, सुधा, प्रकृति। सही आंसर है इसका क्या, धरती। वस्तुता मीन्स क्या होता है, इसकी और भी पर्यायवाची क्या क्या है, जैसे धरती तो हो ही गया, पृथ्वी, पृथ्वी, भू। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदव हर राई। चरण कमल बंदव हर राई। कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है। कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सही आंसर होगा क्या, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिए गए पर्यायों में स्त्री लिंग शब्द कौन सा है। प्रकृति, फुल्का, हीरा, दुपट्टा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। हीरा बहुत कठोर है, दुपट्टा सरक रहा है, क्या बन रहा है ना कि रही है। इसमें प्रकृति प्रकृति बहुत ही सुंदर है, प्रकृति बहुत ही सुंदर है। उसी डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। उस डाली पर एक तोता बैठा है। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 32 से 34 तक है हमारा गद्यांश। देखते हैं गद्यांश में क्या क्वेश्चन है। बेईमानी शब्द का अर्थ क्या होता है। बेईमानी शब्द का अर्थ होता है क्या, व्यर्थ। अगला क्वेश्चन है, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ई प्रत्यय, इसमें ई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, कटु सत्य क्या है। कटु सत्य क्या है। कटु सत्य है, देखो गद्यांश में कहाँ पर है कटु सत्य। गद्यांश ये रहा हमारा। आबादी मीरा, यह कटु सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। पुरुष मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, खाली स्थान आपको अधिकारपूर्वक कह सकूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकारपूर्वक कह सकूँ, ऑप्शन नंबर बी। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में खाली स्थान योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर खाली स्थान था। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का, कार्य में क्या किया, भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो सर्वप्रथम मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर आपने जो हमने कराए थे साहित्य में प्रथम वो वीडियो देखा है तब तो आप कह लेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड किया है तब भी ये क्वेश्चन हो चुका है। साहित्य में प्रथम यानी कि हिंदी साहित्य में जितना भी प्रथम हुआ, जो भी प्रथम हुआ है सब कुछ मैंने करा दिया है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं जो भी नया है वो। क्वेश्चन नंबर 38 है, आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न भी हंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विप्सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 39 है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। स्थान बोधक, अवस्था बोधक, दिशा बोधक, आकार बोधक। 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान बोधक। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ चयन करें। विनाशकारी बन जाना, मरे को उद्धत होना, दूसरे को डराना, कठिन विपत्ति सहना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कठिन विपत्ति सहना।
तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितने भी आपके फ्रेंड हैं जिनका एग्ज़ाम है उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, जिससे उनकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।